अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड की। हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज़ की जो आपके 9th की क्लास में आने हैं, क्योंकि पेपर्स चल रहे हैं। 2 तारीख को आपका पेपर है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज़ लेके आ रहे हैं सेम थंबनेल के साथ, ताकि आप बआसानी निकाल सकें। इसके अलावा उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी, तो इस तरह आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकेंगे। ये लॉगरिथम की एक्सरसाइज है और इसके लॉग के फार्मूले, ये 4 फार्मूले यूज़ होते हैं अमूमन इसमें, इस एक्सरसाइज में, कि अगर बेस सेम हो और 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो उस पर आप सेपरेट लॉग लगा सकते हैं उसी बेस के साथ, उन दोनों वैल्यूज़ में प्लस का साइन डाल के। यानी लॉग ए की बेस पे एम एन इज़ इक्वल टू लॉग ए की बेस पे एम प्लस लॉग ए की बेस पे एन। लॉग ए की बेस पे एम बाई एन, यानी अगर वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो माइनस साइन के साथ आप इसको सेपरेट कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को। लॉग ए की बेस पे एम अपॉन एन इज़ इक्वल टू लॉग ए की बेस पे एम माइनस लॉग ए की बेस पे एन। इस तरह थर्ड में है, अगर हमारे पास लॉग ए की बेस पे एम रेस्ट टू द पावर एन हो, यानी आपकी वैल्यू में पावर आ रही हो, तो आप पावर को शुरू में ले जाके लिख सकते हैं एन लॉग ए की बेस पे एन। अगर लॉग ए की बेस पे एन दिया हुआ है, तो अगर सेम बेस आप कोई डालें उसके साथ, तो इस वैल्यू को आप लॉग समेत वैल्यू लिख सकते हैं, और ये तो थी यू पर, तो आप लिख सकते हैं लॉग ए की बेस पे एन इज़ इक्वल टू लॉग बी की बेस पे एन होल डिवाइडेड बाय लॉग बी की बेस पे ए। यानी अगर लॉग सेम हों, सेम बेस वाले हों और वो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों, तो आप नीचे वाली वैल्यू को बेस बनाकर ऊपर वाली वैल्यू के साथ लिख सकते हैं, यानी लॉग ए की बेस पे एन के इक्वल हो जाता है ये। तो हमने इन फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन आ गया, जब मल्टीप्लाई हो रही हों वैल्यूज़ तो सेपरेट लॉग लगाने के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं, यानी अब हम लिखेंगे लॉग ए की बेस पे एक्स प्लस लॉग ए वाई प्लस लॉग ए जेड। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर हम सेपरेट करेंगे तो लॉग ए की बेस पे एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ए की बेस पे वाई। आंसर यहीं ख़त्म नहीं हो जाएगा। अगर पावर आ रही हो तो थर्ड फार्मूला लगता है कि पावर को शुरू में लिख सकते हैं, तो हमने थर्ड फार्मूले के तहत पावर को शुरू में लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ए की बेस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ए की बेस पे एक्स वाई अपॉन जेड, यानी 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक डिवाइड हो रही है, तो हम बेस हर वैल्यू के साथ लिखेंगे। हम लॉग ए की बेस पे एक्स लिखेंगे, वाई मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो लॉग ए की बेस पे वाई लिखने से पहले हमने प्लस का साइन डाल दिया। जब हम सेपरेट z पर अप्लाई करेंगे तो चूँकि ये डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड वाले के साथ आपने माइनस का साइन लगा देना होता है लॉग ए की बेस पे z, यानी इसमें फ़र्स्ट और सेकंड फार्मूला दोनों यूज़ होता है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, चूँकि ये रिवीजन है इसलिए रफ्तार ज़्यादा है, तो आप फार्मूला याद करके जब इसे करेंगे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसको पावर की शक्ल में लिखेंगे, यानी हम इस एक्स वाई को रेस्ट टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब इसका इंडेक्स 2 होता है। जब 2 इंडेक्स हो तो लिखा नहीं जाता, रूट हटाते हैं तो इंडेक्स को अपॉन में डाल देते हैं, तो ये पावर बन जाती है, ये 1/2 पावर बन गई। और लॉग का तीसरा फार्मूले के तहत पावर को शुरू में लिखा जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 लॉग ए की बेस पे एक्स वाई। अब क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन डाल देंगे, तो हम लिखेंगे हाफ लॉग ए की बेस पे x प्लस हाफ लॉग ए की बेस पे y, या फिर हाफ को आप कॉमन ले लें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ए की बेस पे x लॉग ए की बेस पे y। अच्छी तरह सुन लें इस बात को, हमने इतने को सॉल्व करना है तो ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि ये वाली वैल्यू या तो आप दोनों के साथ लिख लें या आप इसे बाहर रखते हुए इसे ब्रैकेट में लिखें। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले इसे पावर में चेंज करते हैं। 1/x y z रेस्ट टू द पावर 1/2, जो कि रूट हटाने की वजह से आया है। अगर हम इसे ऊपर लेकर जाएं तो पावर का रूल होता है कि अगर आप नीचे से ऊपर वैल्यू को ले जाएं तो उसकी पावर का साइन चेंज किया जाता है। ये 1/2 अब हमारा -1/2। और लॉग का थर्ड फार्मूला होता है कि आप पावर लॉ होता है कि आप उसको शुरू में ला सकते हैं -1/2 को, -1/2 लॉग ए की बेस पे x, फिर -1/2 लॉग ए की बेस पे y, लॉग ए की बेस पे y। ये देखें,
हमने क्या करना है, ये 1/2 हम शुरू में लेके आ गए, बल्कि मैं आपको एक और स्टेप करके दिखाऊं। पहले हम इसे शुरू में लेके आए उस फॉर्मूले के तहत, -1/2 log a की बेस पे x y z। अब आपने क्या करना है कि इसको प्लस साइन से आप लिख सकते हैं, -1/2 लॉग को सब के साथ अप्लाई कर दिया, log a की बेस पे x प्लस log a की बेस पे y प्लस log a की बेस पे z। अब आप ब्रैकेट खोल लें या यहाँ पर जवाब दे दें। अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो -1/2 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, log a की बेस पे x माइनस प्लस -1/2 log a की बेस पे y माइनस प्लस -1/2 log a की बेस पे z। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम ये, तो इसमें ये डिवाइड का साइन आ रहा है, तो इन दोनों के साथ हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे log a की बेस पे x³। अब मल्टीप्लाई वाला आ रहा है ना, तो फिर प्लस साइन के साथ हम सेपरेट लॉग लगा देते हैं, log a की बेस पे y। और चूंकि ये डिवाइड आ रहा है तो अब माइनस साइन डाल देंगे, log a की बेस पे z²। अब जो पावर्स हैं वो थर्ड फार्मूले के तहत, थर्ड लॉ के तहत शुरू में लिख दिया जाता है लॉग की वैल्यू से, तो ये 3 शुरू में आ गया। अब ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी, हाँ इसकी पावर भी शुरू में आ जाएगी, -2 बन जाएगी शुरू में आके। अब ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, इसकी पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे, log a की बेस पे x² z पर होल पावर आ गई 1/2। ये अब सब के ये शुरू में लिख दिया हमने 1/2 log a की बेस पे x² z। अब ये 1/2 सब के साथ हम लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 1/2 log a की बेस पे x प्लस 1/2 log y² प्लस 1/2 log z। चाहें तो आप 1/2 बाहर रख लें और चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ इसलिए भी मल्टीप्लाई करेंगे कि ये एक जगह डिवाइड भी होना है, ये 2 पावर थर्ड रूल के तहत शुरू में आ जाएगी, तो 2 1 2/2 हो जाएगी, log अब y बन जाएगा, ये 2 चला गया इधर, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया तो 2 1 2 हो गया, फिर 1/2 log z। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 बन गया। हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 log a की बेस पे x प्लस log a की बेस पे y प्लस 1/2, सॉरी मैं यहाँ पे बेस लिखना भूल गई थी, आपको बेस भी लिखनी है, 1/2 log a की बेस पे z। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में अगर मुश्किल है, ये दर हकीकत मुश्किल नहीं होते, हम इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो गई log a की बेस। अब पहले हम इसको अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे कि हम इसका ये वाला जब रूट हटाएंगे तो हमारे पास x⁻⁻1 और y⁻3 पर पावर आ जाएगी 1/3। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास y³ और √x पे पावर आ जाएगी 1/2। ये log की वैल्यू अभी बाहर ही रखी है, अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब उसके बाद ये हो गया log x⁻⁻1/3 y⁻, अगर इसे भी मैं खोल लूँ, बल्कि खोलेंगे नहीं, हाँ खोल लेंगे, इसे लिखेंगे y³ ये वाला हटाएंगे तो 1/2 और ये वाला लगाएंगे तो 1/3। दोबारा बता दूँ, ये पावर इन दोनों के साथ आई, इसके साथ आई तो मल्टीप्लाई होके -1/3 हो गई, इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुई तो ये रही 1/3 और ये रहा y³। इस रूट को भी इसी स्टेप में हटा के इसकी पावर 1/2 भी कर दी, डिवाइडेड बाय यहाँ पर y⁻3 के साथ मल्टीप्लाई हुई 3/2 हो गई, और x की पावर 1/2 होती है अगर रूट हटाएं, और इस पर ये वाला 1/2 भी मौजूद है। ये काफ़ी लंबा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर लॉग वाली वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हल करने में। अब ये x⁻⁻1/3 है, ठीक है,
और ये क्या है, 3 और 3 कैंसिल हो गए, y रेज़ टू द पावर 1/2 है। और ये डिवाइड जो है इसको होल अपॉन भी लिख सकते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये हो गया y रेज़ टू द पावर 3/2 हमारा, और ये हो गया हमारा 1/2 और 1/2 बन के x रेज़ टू द पावर 1/4। अब इसमें हम ये करेंगे, x और y दोनों को ऊपर लेकर चले जाएंगे। ऊपर जाने से जो प्लस वाला साइन होता है वो माइनस में, माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाता है। अब मेरी ये बेस सेम है, मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगी तो इसकी पावर -1/4 हो जाएगी। ये 1/3 थी, ये वाली भी ऊपर आके -1/4 हो गई। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको पहले वेरिएबल का सॉल्यूशन सीखना होगा कि जब पावर्स आती हैं तो किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। y रेज़ टू द पावर ये 1/2 है और ये ऊपर आकर -3/2 हो जाएगी। अब हम इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, रफ वर्क में करेंगे। -1/3 -1/4, एलसीएम आ गया 12। 3 के टेबल में 12 किस पर आता है, 4 पे। 4 के टेबल में 12 किस पर आता है, 3 पर। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 में 3 प्लस किया 7। लॉग ए की बेस पे x रेज़ टू द पावर -7/12, बड़ी वैल्यू का साइन डालेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं रफ वर्क में, 1/2 -3/2। एलसीएम आ गया 2, 1 -3 ऊपर आ गया, 3 में से 1 माइनस किया 2 आया, 2/2 और ये माइनस साइन आ गया। तो y रेज़ टू द पावर -2/2 यानी 2 2 1 2 कैंसिल हो गया, -1 आ गया। अब हम इस पे लॉग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, या फिर ये पावर का लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा। लॉग ए की बेस पे x रेज़ टू द पावर -7/12 प्लस लॉग ए की बेस पे y रेज़ टू द पावर -1। सॉरी जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे इधर कर रही हूँ इसे। नेक्स्ट स्टेप हमारा इसके बाद आ रहा है कि ये -1/12 पावर मैं शुरू में ले आऊँगी। -1/12 लॉग ए की बेस पे x, और ये -1 पावर भी शुरू में ले आऊँगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, लॉग ए की बेस पे y, ये हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर है, यानी मैं ये -1/12 शुरू में ले आई, लॉग ए की बेस पे x। ये मैं -1 पावर शुरू में ले आई हूँ यहाँ, और माइनस लॉग ए की बेस पे y आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लॉग ए की बेस पे x √y रेज़ टू द पावर 3 तो पहले हम पावर्स में इन्हें लिख लेते हैं। तो ये y रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/2 इसकी पावर आएगी, स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है। 3 से मल्टीप्लाई हुआ 1/2 तो 3/2 हो गई। अब नीचे देखेंगे तो x की पावर z स्क्वायर x रेज़ टू पावर 5 पे इंडेक्स 3 की सूरत में 1/3 पावर आ रही, तो इसलिए ये 2/3 हो जाएगी और ये 5/3 हो जाएगी। ये 3 डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये इंडेक्स पे लिखा है, ये पूरी एक वैल्यू नहीं है, ये इसका इंडेक्स है जो अपॉन रूट हटाने की सूरत में अपॉन में आ जाता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इनके साथ माइनस साइन आएगा, और इन दोनों के साथ जब सेपरेट लॉग लगाएंगे तो प्लस साइन आएगा। पहले मैंने इसके साथ लिखा, अब प्लस साइन डाल के मैं इसके साथ लिख दूँगी ए की बेस पे 3/2। जब मैं नीचे वाला लिखूँगी तो माइनस साइन लगा कर लिखूँगी, माइनस लॉग z रेज़ टू द पावर 2/3 माइनस लॉग x रेज़ टू द पावर -5/3। अब पावर्स को शुरू में लेकर आ जाएंगे तो हमारा बन जाएगा ये लॉग ए की बेस पे x, और प्लस ये वाला शुरू में ले आऊँ, वेरिएबल सेम है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/3 बन जाएगा, और लॉग ए की बेस पे x, ये पावर अब बाहर आ गई, लॉग ए की बेस पे x। ये वाला हमारा प्लस ये 3/2 शुरू में आ गया, 3/2 लॉग ए की बेस पे y। z वाला करेंगे -2/3 लॉग ए की बेस पे z। अब यहाँ से लॉग ए की बेस पे x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, और यहाँ से कॉमन ले लूँ तो 5/3 बच रहा है।
बाकी हमारा ये उसी तरह रहेगा, सिर्फ इससे सिंप्लीफाई कर लेंगे वो एलसीएम लेकर, क्योंकि बाकी सेम टर्म्स नहीं है। 1 + 5/3 को रफ वर्क में एलसीएम लेंगे, 3 आ गया एलसीएम। 1 के टेबल में 3 कब आता है? 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5, 8/3। 8/3 log a की बेस पे x + 3/2 log a की बेस पे y - 2/3 log a की बेस पे z। ये आंसर आ गया। अच्छा, आप इस स्टेप में भी पहले से सिंप्लीफाई कर सकते थे, यानी आप इसे ऊपर ले जाती तो आपकी पावर हो जाती -5/3, तो आप x की पावर को पहले सिंप्लीफाई करती, तब भी आपका यही आंसर आ जाता। तो बहरहाल दोनों तरीके दुरुस्त हैं। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, कम से कम करके इसे रिड्यूस करके लिखना है। तो हम देखेंगे कि ये log a की बेस है, तो सबसे पहले तो इसकी पावर बना देंगे, ठीक है। log a की बेस पे 20 माइनस log a की बेस पे 15 प्लस ये पावर बन जाएगी, तो log a की बेस पे 9/2 रेज़ टू द पावर 1/2, यानी रूट में आ जाएगा। अब हम बेस को एक बार लिखें अगर, तो ये माइनस वाले को तो हम डिवाइड करके लिखते हैं, प्लस वाले को हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो हमने इसको एक ही लॉग में लिख दिया, log a की बेस पे लिखा। जहाँ पर माइनस साइन आए वो डिवाइड में चेंज हो जाता है, जहाँ प्लस साइन आए वो मल्टीप्लाई में चेंज होती है वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। अब log a की बेस पे 4/3 है। अब इसे आप 3 स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये 2 पर 1/2 आ गया और 3 पर स्क्वायर डाल के, यानी ये 1/2 मैंने दोनों में लिख दिया, 1/2 मैंने दोनों में लिख दिया, और 9 को मैंने 3 स्क्वायर में चेंज कर दिया। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो गए, जिसके नतीजे में ये क्या बच गया हमारे पास? 3 रेज़ टू द पावर 1। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लेंगे, मैंने जगह नहीं छोड़ी, तो आप लोग लिखेंगे log a की बेस पे 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 रेज़ टू द पावर 1/2, या फिर आप इसे रूट में भी लिख सकते हैं 1/2। अब ये 3 बन चुका है आपके स्टेप में। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ रहा है log a की बेस पे 4/√2। और आपको पता है कि नीचे रूट की वैल्यू को रूट पे नहीं रहने देते, रैशनलाइज करते हैं। तो मैं यहाँ पर 4/√2 को रफ वर्क में रैशनलाइज करके दिखाती हूँ। आपने इसे √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड करना है, जिससे इसका पेयर बन जाएगा, ये बन जाएगा बाहर आकर 2 और √2 इसी तरह। फिर इसे आपने कैंसिल किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2√2 जो है वो आपका आंसर आ गया। अब आप अपने इस आंसर को देंगे log a की बेस पे 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, तो ये आपके पास आ रहा है log a की बेस पे x - 1 होल क्यूब। ये 1/3 यहाँ आकर पावर बन गया, प्लस log a की बेस पे x + 1 रेज़ टू द पावर, ये यहाँ आकर पावर बन गया 10/9, माइनस ये भी पावर बन जाएगा, या -1/9 को पावर बनाएंगे तो यहाँ प्लस डाल लेंगे, -1/9 को यहाँ पर पावर बना दिया, x + 1 रेज़ टू द पावर -1/9। अब ऐसा है कि अगर आप log a की बेस को बाहर लेना चाहते हैं, तो जो प्लस हो रहे होते हैं वो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ये पहले तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये x - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसको log को सेपरेटली लिखते, एक ही बार लिखते हैं, तो फिर ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाती हैं। वो इसके साथ अब लिख देंगे मल्टीप्लाई के साथ या ब्रैकेट्स के साथ। इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो x + 1 रेज़ टू द पावर -1/9। अब ये बेस सेम है, पावर सिंप्लीफाई हो जाएंगी, इकट्ठी लिखी जा सकेंगी। ये हमने ऐसे ही उतार दिया, और जो बेस सेम हैं, ये दोनों बेस सेम हैं, वेरिएबल सेम हैं,
एक बार लिख के इनकी पावर्स को आप इकट्ठा लिख सकते हैं, यानी 10/9 माइनस 1/9। ये आपने छोटी क्लास में ये चीज़ सीखी हुई। अब 10/9 माइनस 1/9 एलसीएम लिया, 9 एलसीएम आया। 9 के टेबल में 9 1 पे आता है तो 10 1 ज़ा 10। 9 के टेबल में 9 1 पे आता है तो 1 1 ज़ा 1। 10 में से 1 माइनस किया, 9 आ गया। 9/9, 9 9 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। यानी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 के इक्वल आ जाती है इसकी पावर। तो log a की बेस पे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। अब ये फार्मूला बन गया है। फार्मूला क्या है? a माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 ज़ा 1, ये इसका आंसर है। अब थर्ड पार्ट करेंगे तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है log x की वैल्यू इज़ इक्वल टू 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले तो हम इसको पावर बना देंगे। log x तो ऐसे ही रहा, ये 2 इसकी पावर बन गई, तो ये बन गया log x स्क्वायर प्लस ये 3 इसकी पावर बन गई, तो ये बन गया log x प्लस 1 होल क्यूब और माइनस ये तो इसी तरह रहेगा log x स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो माइनस वाले आपके हैं ये आप नीचे लिख देंगे और ये दोनों ऊपर लिख देंगे मल्टीप्लाई डाल के, और सबका log सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा यहाँ कॉर्नर पे। ऊपर आपके पास आ रहा है, सॉरी ये यहाँ था, ऊपर आपके पास आ रही है वैल्यू x क्योंकि ये पॉजिटिव है और x प्लस 1 होल क्यूब, और नीचे आपके पास आ रही है ये और ये वैल्यू, यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये एक्स इसकी एक एक्स को कैंसिल कर रहा है। अब हम इसे लिख सकते हैं log x प्लस 1 होल क्यूब। नीचे हम इसको, सॉरी यहाँ तक नहीं लिखेंगे log, यहाँ तक अपॉन डालेंगे। अब ये बचा हुआ है x और ये बचा हुआ है, और इसे हम खोज सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से a माइनस बी और a प्लस बी लिख कर, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर हैं, एक्स स्क्वायर और 1 स्क्वायर। दो स्क्वायर हों तो हम उसे एक दफ़ा माइनस साइन से एक दफ़ा प्लस साइन से लिख देते हैं, जैसे कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब हमारा ये x प्लस 1 इसके एक x प्लस 1 को कैंसिल कर देगा, यानी स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा log x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1, ये आंसर आ गया। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू दी हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तवज्जो से समझिएगा। अब कहा है log 15 मालूम करें। हम ये वाले नंबरों के फैक्टर इसमें 15 के बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा 3 5 ज़ा 15 होता है। लॉग का पहला रूल लगाएंगे कि अगर मल्टीप्लाई हो रही वैल्यूज़ तो आप उन पर सेपरेट लॉग लगा सकते हैं प्लस डाल के। अब log 3 की वैल्यू बुक में दे दी गई है, ये 0.4771 है, और log 5 की वैल्यू 0.6990 है। इनको हम प्लस कर लेंगे तो ये हमारा आ रहा है, हमारे पास मेरे हिसाब से ये आ रहा है, इसे चेक कर लेते हैं दोबारा। 1 9 और 7 16, 10 और 7 17, 6 और 4 11, 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं इसे। अब है log 64। log 64 को आप लोग लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 2 रेज़ टू द पावर 6 लिख सकते हैं, यानी 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपका 64 आता है। 6 जो है वो पावर शुरू में आ जाएगी हमारे log के थर्ड लॉ के मुताबिक। log 2 की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है 0.3010, और 6 से इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.8060। ये आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, log 5 मल्टीप्लाई बाई 2। सबसे पहले तो हम इसकी रूट को हटा के पावर बना देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 1/2। थर्ड लॉ के मुताबिक
1/2 बाहर आ जाएगा और लॉग दोनों पर अप्लाई हो जाएगा। log 5 और मल्टीप्लाई के बजाय यहाँ प्लस आ जाता है जब सब पर अप्लाई कर रहे हो मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज़ में। log 5 की वैल्यू हमारे सवाल के अंदर दे दी गई है, वो है 0.6990 और log 2 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.3010। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों 0.3010 और इसे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.99 नहीं सॉरी गलत करी मैं, 0 फिर 10 का 0 रुक गया, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पर 0.6010.30100001 यानी कि 1 आंसर आ रहा है यहाँ पर हमारा ऐड करने पे। तो 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आंसर आ जाएगा। अब log 48 पे आते हैं। तो 48 के फैक्टर होते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये 2⁻4 बन गई। 16 3 ज़ा 48, ये 3 हो गया। अगर आप लोगों को यूँ डायरेक्ट ना आता तो ऐसे करके आपको फैक्टर बनाएंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं log 2⁻4 प्लस log 3। अब ये पावर जो है वो थर्ड लॉ के मुताबिक लॉग के शुरू में लेकर आ जाते हैं। अब वैल्यूज़ log 2 की पुट करेंगे जो कि है यहाँ पर हमारे पास 0.3010 और log 3 की वैल्यू है हमारे पास 0.4771। पहले हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, फिर हम उसमें ये ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 7 और 4 11 7 और 1 8 4 और 2 6 गालबन हमारा आंसर आ जाएगा 1.6811। आप कैलकुलेटर से या रफ वर्क में ज़रा सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। अब ये है log 18 रेज़्ड टू द पावर 1/2 और 18 के हम फैक्टर करते हैं तो 2 9 ज़ा 18 होता है और 9 जो होता है उसे हम 3 स्क्वायर भी कहते हैं। अब उसके बाद ये जो है ना हमारा बन जाएगा log 2 रेज़्ड टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 स्क्वायर पर जब 1/2 आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 3। अभी हमने सिर्फ पावर को सॉल्व किया है, सिर्फ इस पावर को दोनों पर अप्लाई किया है और कोई चेंजिंग नहीं लाए, जिसकी वजह से इसकी पावर इससे कैंसिल होकर 3 बन गया और यहाँ पर पावर कम्प्लीटली आ गई। अब लॉग अप्लाई कर रहे हैं। लॉग के रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन आता है तो यहाँ हम प्लस log 3 लिख देंगे और थर्ड रूल के तहत यहाँ पर 1/2 शुरू में आ जाता है log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010 और log 3 की वैल्यू है 0.4771। अब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ रही है 0.1505। इसमें हम प्लस कर लेंगे 0.4771 प्लस किया हमने इसमें 5 और 1 6 7 का 7 और 7 और 5 12 4 5 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर भी आप इसे चेक ज़रूर कर लें। अब आ गया हमारे पास log 30। log 30 के फैक्टर बनाएंगे हम तो वो 3 10 ज़ा 30 होता है, तो मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 2 3 ज़ा 6 5 ज़ा 30 होता है। अब सब पर log अप्लाई कर लिया, log 2 प्लस log 3 प्लस log 5 वैल्यूज़ पुट करेंगे। log 2 की वैल्यू हमारे पास 3.3010 और log 3 की वैल्यू थी 0.4771 और log 5 की वैल्यू थी 0.6990। अब इसमें से हमारे पास गालबन इन दोनों को प्लस करने से 1 आ रहा था ना, तो हमारा आंसर आ रहा है 1.4771। हमने ना ये 0.3010 कहीं ऐड किया था, ये देखें ये हमने दोनों ऐड किए थे इस क्वेश्चन में,
तो हमारा 1 आंसर आ रहा था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर सॉल्व नहीं आपको करके दिखाया। ये दोनों प्लस करेंगे 1 हो जाएगा, 1 में जब ये प्लस करेंगे तो 1.4771 आ जाएगा। अब है log 8/3, तो log 8 तो हमें नहीं दिया ना, 2 दिया है, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8/3। जहाँ डिवाइड आ रहा हो तो वहाँ पर हमने माइनस करना होता है। अगर सेपरेट log लगाते हैं तो हम माइनस करते हैं। अब पावर को शुरू में ले आएंगे तो 3 log 2 माइनस log 3। अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। log 2 की वैल्यू होती है पॉइंट, क्वेश्चन में दी हुई है 3010। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9030 माइनस 0.4771 माइनस करेंगे। 10 में से 1 माइनस किया 8 आया, 12 में से 7 माइनस किया 5 आया, 9 में से 7 माइनस किया 2 आया, 9 में से 4 माइनस किया 5 आया। आप फिर भी कैलकुलेट कर लें इसे। लास्ट इसका पार्ट है log 5, इसे हम डिवाइड में लिख लेंगे। log 5 माइनस log √3। √3 को हम 1/2 पावर लिख सकते हैं। log 3 raised to the power 1/2। ये 1/2 हमारे थर्ड लॉ के तहत शुरू में पावर जो है वो कोफिशिएंट बनकर आ जाता है, और यहाँ log 3 रह गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। log 5 की वैल्यू होती है 0.6990 माइनस 1/2। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। अब 0.6900 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 5, 9 और 8 17, 13 और 9। फिर भी आप इसे कैलकुलेटर में ज़रूर सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज जो है, वीडियो काफ़ी तवील हो गई है तो हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।